हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आकांक्षा किचन। तो आज मैं आपके साथ ऐसे गुड़कारी लड्डू की रेसिपी शेयर करूंगी जो कि सारे रोगों को दूर भगाकर अगर आप एक लड्डू का सेवन डेली करते हैं तो आप सारे रोगों से मुक्त हो जाएंगे। और बहुत ही लाभकारी ये लड्डू हैं, बड़े हों चाहे बच्चे हों इसको आसानी से खा सकते हैं। और यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि मैं इसको बिना गुड़ या चीनी के इस्तेमाल के इन लड्डुओं को बनाऊंगी, जो कि डायबिटीज़ वाले लोग हैं वो भी आसानी से इस लड्डू का सेवन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने ले लिए एक कढ़ाई और कढ़ाई में डाल लेंगे हम घी। तो यहाँ पर मैं देसी घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने देसी घी का इस्तेमाल मतलब कम ही होगा इन लड्डू में, ज़्यादा भी नहीं होगा, बट घी को भी हमें अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए थोड़ा बहुत, तो इसलिए मैंने वो यहाँ पर देसी घी का इस्तेमाल किया है। और यहाँ पर उसके बाद मैंने डाल दिए बादाम, एक कटोरी यहाँ पर मैंने बादाम लिए थे जिसको इस तरीके से बारीक बारीक कट कर लिया है टुकड़ों में। और उसके बाद इसको हम अच्छे से भून लेंगे। तो अच्छे से जब तक ये थोड़े क्रंची नहीं हो जाते जब तक हम बादामों को अच्छे से भून लेना है। और बादाम के भुनने के बाद ही हम इसमें डाल देंगे काजू। तो काजू को भी हमने टुकड़ों में कट कर लिया है, छोटे छोटे टुकड़ों में, और उसको भी हम हल्का सा भून लेंगे बादाम के साथ ही, क्योंकि काजू थोड़ा जल्दी जलने लगते हैं तो इसलिए मैंने बादाम के बाद काजू डाले हैं। तो आपको पता ही होगा काजू बादाम दोनों ही हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं, एक मतलब गुणों का खजाना होता है इन मेवाओं में। तो हम वैसे तो इतनी मेवाओं का सेवन एक साथ नहीं कर सकते, मगर इस तरीके से हम लड्डू बना लेंगे और सारी मेवाएं इसमें डाल लेंगे तो एक साथ हम इनके सारे गुण हमें एक साथ मिल जाएंगे। और एक लड्डू अगर हम डेली खाते हैं तो सारे रोग जितने भी कमर दर्द, घुटनों के दर्द या कोई भी हमें शिकायत होती है, सर्दी खांसी जुकाम, सब दूर भाग जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे अच्छे से देखिए काजू बादाम भून गए हैं, उसको मैंने ट्रांसफ़र कर लिया है प्लेट में। और अभी जो मैं और मेवाएं हैं वो भी इसमें ही भूनूंगी कढ़ाई में। तो मैं घी जो है वो सारा लग गया था 2 चम्मच, तो हम थोड़ा थोड़ा करके घी डालेंगे, जितना जितना हम भूनते जाएंगे, एक 2 चम्मच हम उस हिसाब से डालते जाएंगे। तो 2 चम्मच घी मैंने यहाँ पर डाल दिया है। उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी अखरोट। तो यहाँ पर मैंने आधा कटोरी अखरोट और आधा कटोरी किशमिश ली हैं, वो भी अच्छे से भून लेंगे। सारी मेवाओं को हम भून के डालेंगे ना तो एक बहुत ही अच्छी खुशबू भी आएगी और थोड़े से हमारे अच्छे क्रंची भी हो जाएंगे। तो अखरोट और किशमिश के भी आपको फ़ायदे पता ही होंगे। अखरोट हमारी मतलब डाइट में शामिल होना ही चाहिए क्योंकि ये हड्डियों को मजबूत करता है, बालों को भी मजबूत करता है, साथ में हमारे हृदय रोगों से बचाता है, ब्लड शुगर भी कंट्रोल करता है। और किशमिश में अगर मैं आपको बताऊं तो आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फाइबर सब भरपूर मात्रा में होता है, जिसका सेवन हमारे लिए बहुत ही लाभकारी होता है। तो यहाँ पर इन दोनों को भूनने के बाद मैंने इसको निकाल लिया है प्लेट में। और उसके बाद मैंने 1 चम्मच घी और डाला है। उसके बाद हम ये जो हमने सीड्स लिए हैं वो मैं यहाँ पर भून लूँगी। तो यहाँ पर मैंने पम्पकिन सीड और सनफ्लावर सीड का इस्तेमाल किया है, तो जिसे हम कद्दू के बीज और सूरजमुखी के बीज भी कहते हैं। तो वैसे तो हम इनका सेवन नहीं करते हैं क्योंकि वैसे हम इनको नहीं खाएंगे डेली डाइट में, बट हम इस तरीके से लड्डुओं में इसका इस्तेमाल कर लेंगे तो इसके भी अलग अपने गुण होते हैं। तो जैसे कि अभी कोरोना हुआ था हाल ही में तो कोरोना भी ज़्यादातर लोगों को हुआ था, उससे क्या है बाल झड़ने की समस्या तो आम ही हो गई। तो उसमें भी ये जो बीज है ना दोनों बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। तो वैसे हम सेवन नहीं करेंगे मगर इन लड्डुओं में कर लेंगे तो वैसे भी लाभकारी बहुत सारे गुण हमें मिल जाएंगे। तो इसको भी दोनों को अच्छे के भूनने के बाद हमने निकाल दिया एक प्लेट में। उसके बाद यहाँ पर हमने 1 चम्मच घी और डाला। उसके बाद हम थोड़ा सा ले लेंगे खसखस, जिसको हम पॉपी सीड्स भी कहते हैं, मार्केट में इजीली मिल जाता है और सर्दियों में अक्सर हमें इसे अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए क्योंकि बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो सर्दी में आप इसका सेवन आसानी से कर सकते हैं क्योंकि गर्म है तो गर्मी में हम नहीं खाते हैं, सर्दी में हम आसानी से इसको खा सकते हैं और बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। मतलब खांसी जुकाम सारी मतलब जितनी समस्याएं उससे दूर रखेगा ये आपको। यहाँ पर लड्डुओं में थोड़े से हमने इस तरीके से खसखस का भी इस्तेमाल किया है। तो हल्का सी मतलब थोड़ी देर में ही हमारी खसखस भुन जाती है, ज़्यादा देर हमें नहीं भूनना ही तो जल जाएगी। उसके बाद थोड़ा सा घी और डाल दिया आधा चम्मच। उसके बाद जो हम भूनेंगे वो डालेंगे नारियल का बुरादा, यहाँ पर मैंने लिया है। आपके पास नहीं है तो आपके पास सूखा नारियल जो कि घर में होता है उसको भी आप ग्रेट करके डाल सकते हैं, नहीं है तो गीला नारियल आप मार्केट से ला कर कद्दूकस करके भी डाल सकते हैं, और नहीं तो आप मार्केट से इजीली इस तरीके से नारियल का बुरादा ले सकते हैं, उसको इसमें डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा ही इसका इस्तेमाल किया है। आपको मतलब कोई सी मेवा ज़्यादा कम रखनी है तो आप रख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, उसमें कोई वो नहीं है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा हल्का सा मतलब भूनना है क्योंकि ज़्यादा भूनेंगे तो क्या है ये जल जाएगा। तो थोड़ा सा ही भून के हम इसको निकाल लेंगे और फिर हम 1 चम्मच घी डालेंगे। तो घी हम मतलब हमने बैचेस में डाला है, जैसे जैसे हम मेवा भून रहे हैं उस हिसाब से हम 1 चम्मच हर बार घी डालते जाएंगे मेवा भूनने से पहले। तो यहाँ पर 1 चम्मच घी डालने के बाद मैंने यहाँ पर लिए खजूर, जो कि गीले वाले खजूर होते हैं ना, वो मैंने यहाँ पर लिए हैं जिसको हम डेट्स भी कहते हैं। उसको मैंने बीज निकाल कर मिक्सर ग्राइंडर में अच्छे से कर लिया है ग्राइंड। उसके बाद हम इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
तो यहाँ पर हम घी में इसको भी अच्छे से भून लेंगे। थोड़ा हार्ड होता है, भुनने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, मगर इजीली मतलब ये थोड़ा थोड़ा मेल्ट हो जाएगा जैसे जैसे आप इसको भूनेंगे ना, इस तरीके से स्पैचुला की मदद से दबाते हुए, तो धीरे धीरे अपने आप हल्का सा सॉफ्ट हो जाएगा। तो ज़्यादा नहीं भूनना है, नहीं तो ये जल जाएगा। तो हल्का सा ही हमें इसको इस तरीके से भून लेना है और उसके बाद हम यहीं पर गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे जिससे जले नहीं। तो और आसानी से मतलब खजूर का अगर मैं बताऊं तो खजूर भी बहुत ही लाभकारी होता है। तो इसमें एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होता है जो कि हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है और हमारे कैंसर से भी बचाव रखता है और साथ में ही बहुत सारी बीमारियों से हमें दूर रखता है। तो खजूर का सेवन हमें ज़रूर करना चाहिए, बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो यहाँ पर देखिए हमने हल्का सा सॉफ्ट हो गया हमारा खजूर, बस इतना ही सॉफ्ट करना है, नहीं तो ये जल जाएगा और इसका कलर ऐसा है ना, आपको पता भी नहीं लगेगा कि जल भी गया है। तो हल्का सा, बस हल्का सा मेल्ट होने तक ही हम इसको भून लेंगे। उसके बाद जितनी मेवा मैंने प्लेट में निकाली थी वो ट्रांसफ़र कर दूँगी मैं एक बाउल में, जिसमें कि हम लड्डुओं का मिश्रण आसानी से बनाकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर जितनी मेवा हैं वो सारी मैं ट्रांसफ़र कर रही हूँ उस बाउल में। तो इसमें हम आसानी से मिक्स करके हाथों से आसानी से हमारे लड्डू बन सकते हैं, मतलब मेवा इधर उधर गिरेंगी नहीं और अच्छे से कर देंगे इसको मिक्स। तो सारी मेवाएं हम अच्छी से भुन गई हैं ना, तो मतलब आपको खाने में बहुत ही अच्छा टेस्ट आने वाला है मेवाओं का, मतलब एक क्रंची और घी का भी एक मतलब अलग ही खुशबू, एक स्वाद आएगा आपको इन लड्डुओं में। और अब मैं यहाँ पर डाल दूँगी एक खजूर जो कि मैंने इस तरीके से भून लिया था। तो यहाँ पर हम चीनी और गुड़ का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो कोई भी इसको आसानी से इस लड्डू का सेवन कर सकता है, चाहे वो डायबिटीज़ का हो किसी को, वो भी आसानी से खा सकता है। और इसमें भी ऐसे गुण हैं जो कि मतलब डायबिटीज़ को भी वैसे भी कंट्रोल करते हैं, जैसे किसी को नहीं भी है तो भी ये बहुत ही अच्छे गुणकारी लड्डू हैं। मतलब मैं कह रही हूँ ना कि मतलब अगर आप एक लड्डू डेली सेवन कर रहे हैं ना, तो आपकी मतलब बहुत सारी बीमारियों को ये दूर कर देगा, दूर भगा देगा। यहाँ पर मिक्सचर को हमने अच्छे से कर लिया है मिक्स खजूर के साथ और देखिए इजीली ये मतलब मिक्स हो गया है। उसके बाद हम इसको ठंडा होने देंगे, क्योंकि ठंडा होने के बाद ही इसके लड्डू मतलब आसानी से हम छू पाएंगे और फिर हम इसको बनाएंगे। तो हम थोड़ी देर के लिए इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे और जिससे कि जब तक कि हम इसको अच्छे से छू लेंगे। तो यहाँ पर अब मैं टच करके देखूंगी कि यहाँ पर मतलब जो मिक्सचर है वो ठंडा है नहीं है। अगर हम हाथों से सही से छू पा रहे हैं और गर्म नहीं लग रहा है तो हम यहाँ पर इजीली इसके लड्डू बनाकर तैयार कर लेंगे। तो हाथों से मैंने यहाँ पर चेक किया तो मिश्रण मतलब ज़्यादा ना गर्म है ना ठंडा है, मतलब ऐसा है कि मैं हाथों से इजीली इसको पकड़ सकती हूँ। तो अब मैंने हाथों को अच्छे से कर लिया है घी से ग्रीस। और उसके बाद इस तरीके से जैसे कि हम लड्डू की शेप दे देंगे, जैसे कि आप और लड्डू बनाते हैं नॉर्मली, उसी तरीके से हम लड्डू बनाकर तैयार कर सकते हैं और बहुत ईजीली बन जाएंगे, ना इधर उधर मेवा बिखरेंगे, एकदम आसानी से चिपक जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए लड्डू बिल्कुल तैयार है। तो ऐसे ही हम सारे मिक्सचर के लड्डू बनाकर तैयार कर लेंगे। तो इसी तरीके से मैं सारे मिक्सचर के लड्डू बनाकर तैयार कर लूँगी। तो मतलब इन लड्डू को आप बना के रख लीजिए और मतलब डेली एक सेवन करेंगे ना, तो मतलब बच्चे बड़े सभी, तो मतलब सभी के लिए बहुत फ़ायदेमंद लड्डू हैं। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से लड्डू बनाकर तैयार कर लिए हैं और यहाँ पर मैं आपको एक तोड़ के दिखाती हूँ। मतलब बहुत ही सॉफ्ट मतलब ये लड्डू बनते हैं, क्या इजीली मतलब आप खा सकते हैं इसको। तो देखिए, तो यहाँ पर ये लड्डू है ना, जितने मतलब ये देखने में अच्छे हैं ना, उससे ज़्यादा खाने में टेस्टी हैं। और उससे बड़ी ये बात ये है खाने से ज़्यादा कि मतलब आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे देने वाला है ये लड्डू। तो मतलब सारे रोगों से बचाव करेगा सिर्फ ये एक ही लड्डू। तो ऐसे ही मतलब अच्छी अगर आप मेरे चैनल पर रेसिपी देखना चाहते हैं तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ऐसी ही अच्छी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी।